पति तो मैं सबसे बड़ा पति तो हूं, मैं तो मानो पतितों का नायक हूं, मेरे अंदर सारे अवगुण हैं, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। जब ऐसी बातें करी श्री महाप्रभु जी को आनंद न आया। महाप्रभु जी ने एक ही शब्द कहा, अरे तुम तो सूर हो, सूर। और सूर किसे कहते हैं कि जो शूरवीर हो। तो कहा कि सूर होए काहे दिदियात है कछु भगवत लीला का। महाप्रभु जी ने कहा, सूरदास होके, सूर होके ऐसी रोने वाली बातें क्यों करते हो, अपने आप को क्यों कोसते हो। अरे कुछ गाना है तो प्रभु की लीला गाओ। अपने दोषों को गाएंगे तो उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन प्रभु की लीला गाएंगे तो इतनी योग्यता आएगी कि प्रभु के गुणगान कर पाएंगे। लेकिन सूरदास जी ने कहा, कृपानाथ मुझे तो कोई लीला का ज्ञान नहीं है, भगवत लीला का, तो कैसे करूं। तब महाप्रभु जी ने उन्हें भागवत की अनुक्रमणिका समझाई, और जैसे ही भागवत की अनुक्रमणिका पढ़ाई और भगवत लीला स्मृति, और उन्हें गाया चकेरी चल चरण सरोवर जहां न प्रेम वियोग। और तब महाप्रभु जी ने कहा, सूरदास तुम्हें अब मैं गोकुल की लीला का अनुभव कराऊंगा। और महाप्रभु जी सूरदास जी को लेके गोकुल में आए, और महाप्रभु जी ने कहा, देखो ये गोकुल क्या दिख रहा है। आसपास के सेवकों ने कहा, ये तो कोई साधारण गांव लग रहा है। महाप्रभु जी ने कहा कि तुमने भौतिक गोकुल के दर्शन करे हैं, ये वो गोकुल है कि जिसका आदि दैविक स्वरूप वो है कि जहां प्रभु प्रगटे हैं। और प्रभु की लीला ऐसी है कि जो नित्य है। प्रभु कभी प्रगटे थे ऐसे नहीं, जब जब भी जन्माष्टमी आती है तब प्रभु आप प्रगटते हैं। जब जब भी प्रभु का जन्मोत्सव होता है तब तब वो लीला वहां प्रकट होती है। कहा, देखो सूरदास ये आदि दैविक गोकुल के दर्शन में आपको कराऊं। और जैसे ही भागवत जी का संबंध करा के श्री महाप्रभु जी ने उन्हें अलौकिक दृष्टि प्रदान करी, और जैसे ही गोकुल के अंदर दृष्टि सूरदास जी ने करी, और क्या देख रहे हैं कि सामने नंदालय है, नंदालय के अंदर प्रभु का प्रागट्य हुआ है, और ये बधाई पूरे ब्रज के अंदर फैल रही है। गोपियां भागती भागती प्रभु के दर्शन करने जा रही हैं। जब ये नंदालय की लीला का दर्शन हुआ तो उन्होंने गाया, ब्रज भयो महर के पूत जब ये बात सुनी। पर एक दो कड़ी का दर्शन अपन करें। ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी, सुनी आनंदे सब लोग, गोकुल गणित सुनी। ब्रजपुर पूरे पुण्य रूपी कुल सुधीर धुनी, ग्रह लग्न नक्षत्र बलि कीनी वेद धुनी। ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी, सुन आनंदे सब लोग गोकुल गणित धुनी। प्रभु के प्रागट्य का समाचार सुना और पूरे ब्रज के गोपियों के मन में कैसा आनंद आया और कैसी गोपियां दौड़ रही थी। वो सारा अनुभव और सारा दर्शन सूरदास जी को होने लगा। कोई गोपी भागती हुई जा रही है, देख लाला भयो लाला भयो। वह सामने से गोप आ रहे हैं, नृत्य करते करते वो भी भाग रहे हैं। वो सूरदास जी एक एक दृष्टि से देख रहे हैं कि पूरी ब्रज की लीला, ये पूरी सारस्वत की लीला मानो प्रकट हो गई। आगे बढ़कर कहते हैं, सुन धाई सब ब्रज नारी, सहज सिंगार किए, तन बहरे नूतन चीर, काजर नैन दिए, कसी कंचु की तिलक लीलाट, शोभित हार किए, कर कंकण कंचन हार, मंगल साज लिए। सूरदास जी को श्री महाप्रभु जी ने ऐसी दृष्टि दी, ऐसी दृष्टि दी कि जो सूरदास जी के जिनके पास नेत्र नहीं है,
लेकिन क्या वर्णन कर रहे हैं कि जब नंदालय के अंदर नंद महोत्सव हो रहा है, सुनी ढाई सब बजनारी, और जितनी भी गोपियां हैं वो भागती भागती नंद महोत्सव मनाने के लिए जा रही हैं। और कैसे? सहज श्रृंगार किए। अब देखो सुधा जी की दृष्टि कितनी सूक्ष्म हो रही है। सहज श्रृंगार गोपियों ने करे हैं, तन पहरत नौतन चीर, नए नए चीर नए नए वस्त्र गोपियों ने धारण करे हैं, काजर नयन दिए। यहाँ तक के गोपियों के आंखों में जो गोपियों ने काजर लगाया है वो दर्शन भी सूरदास जी को हो रहे हैं। कसी गंजो की तिलक लीलाट, शोभित हार हिए, कर कंकण कंचन धार, मंगल साज लिए। और गोपियां कैसे कैसे मंगल साज ले लेके, किसी के हाथ में वस्त्र हैं, किसी के हाथ में खिलौने हैं, किसी के हाथ में सुंदर मिठाइयां हैं, और नंदालय में नंदराय जी को बधाई देने के लिए गोपियां भाग रही हैं। पूरी सारी लीला का दर्शन सूरदास जी को, पूरी पूरा वर्णन करने के बाद नंदालय का तो वर्णन किया, लेकिन जब सूरदास जी एक एक गोपी के घर के अंदर क्या भाव था और गोपी के घरों का वर्णन करने लगे, श्री महाप्रभु जी ने कहा ये लीला का अधिकार और किसी को नहीं है। और जहां विशेष वर्णन करने लगे तो महाप्रभु जी ने सूरदास जी के मुख पे हाथ रख दिया और आधी पंक्ति स्वयं पूरी करी। और महाप्रभु जी ने ये पंक्ति कही कि सुरसूर सपन की यह गति, जो हरि चरण भजे। महाप्रभु जी ने सूरदास जी अंतिम पंक्ति, सुन सुर सबन की यह गति, जे हरि चरण भजे, जे हरि चरण भजे। ब्रज भयो महार के पूत, जब यह बात सुनी, सुनी आनंद सब लोग, गोकुल गणित सुनी। और ऐसी अलौकिक लीला का अनुभव हमारे सूरदास जी को प्रभु ने करवाया। और कहते हैं कि शिवल्लभ की ऐसी कृपा सूरदास जी के ऊपर हुई कि जैसी जैसी लीलाएं ठाकुर जी और स्वामी जी करते, वो दर्शन करके सूरदास जी बराबर वैसे ही पदों से उनका वर्णन करते। लेकिन एक दिन तो ऐसी कृपा हुई, ठाकुर जी और स्वामी जी विहार कर रहे हैं और उनका दर्शन करके सूरदास जी वैसे पद गा रहे हैं, लेकिन वही स्वामी जी चलते चलते आए और कहे सूरदास आज हमारे मन में एक मनोरथ है। सूरदास जी ने कहा क्या प्रभु? बोले मनोरथ यही है कि आज तक तो जैसी जैसी लीला हमने करी वैसे वैसे आपने पद गाए, जैसी जैसी लीला हमने करी वैसे वैसे आपने पद गाए, पर आज ऐसा मनोरथ है कि जैसे जैसे पद आप गाओ वैसी वैसी लीला हम करें। और जब ये मनोरथ स्वामी जी के मन में जागा, और कितनी पराकाष्ठा कि दर्शन करके तो प्रभु स्वयं गावे, लेकिन कहे जैसा गाओ और जो गाओ सो लीला हम करें, ऐसा हमारा मनोरथ है। ऐसे ठाकुर जी स्वामी जी सूरदास जी के अधीन हुए, ऐसी कृपा उनके ऊपर हुई, क्योंकि प्रभु के सखा जो हैं। समय धीरे धीरे काल चक्र बढ़ने लगा और कई वर्षों के बाद पूरनमल क्षत्रिय दक्षिण भारत से अखूट संपत्ति कमा के वापस आए, और इतना आनंद मन में हो गया कि देखो वर्षों का मेरा जो मनोरथ था, वर्षों पहले श्रीनाथ जी ने जो आज्ञा करी थी कि प्रभु का नूतन नंदालय सिद्ध हो, नूतन मंदिर बने, लेकिन वो कार्य किसी कारणवश अधूरा रह गया। लेकिन अब इतनी संपत्ति प्राप्त करके मैं आया हूं और मैंने खुद ने कमाया है, खुद के परिश्रम से मिली है, जरूर श्रीनाथ जी का मंदिर सिद्ध होगा। और अकूट संपत्ति लेके वहां पे वापस आए और कहने लगा, सभी को सूचना दे दी गई, सभी मिस्त्रियों को, सभी कारीगरों को, सभी को सूचना दी गई कि मंदिर का जो कार्य वर्षों से रुका हुआ है वो कार्य पुनः प्रारंभ होगा। और जहां मंदिर का काम धीरे धीरे शुरू होने लगा और श्रीनाथ जी अपने सारे सखाओं को एक एक करके अपनी लीला में जोड़ने वाले। श्रीनाथ जी को चिंता है मंदिर तो बन रहा है, लेकिन उसका अधिकार संभालने वाला अधिकारी जब तक नहीं आएगा तो मंदिर का कार्य कैसे बढ़ेगा। और वो अधिकारी कौन? हमारे गुजरात के ही चिलोत्रा के अंदर एक कणवी के वहां एक बालक का जन्म हुआ, वहां के मुखी थे, पूरे गांव के मुखी, और उनके घर में बालक का जन्म हुआ। इतना भव्य नंदोत्सव किया, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, बड़े बड़े वेद संपन्न ब्राह्मणों को बुलाया, खूब पूजन किया, उनका दान दक्षिणा दी।
बड़े बड़े जोशियों को बुलाया और कहा देखो तो सही, एक का एक पुत्र मेरे हुआ है, इतना बड़ा मुखी और मेरे वहां पुत्र हुआ, बताओ इसका भाग्य कैसा है। तब बड़े बड़े ऋषियों ने कहा कि ये तो कृष्ण का दास है, इसलिए इसका नाम कृष्ण दास ही रखना, ये बहुत बड़ा भक्त होगा। बोले अच्छा, लेकिन बताओ तो सही मेरे संग इसके संबंध कैसे रहेंगे, मेरा इकलौता बेटा है, कैसे रहेंगे संबंध। तब ब्राह्मण चुप हो गए। बोले क्यों जवाब न दिया? तो कहा कि ये आपके संग नहीं रहेगा। और मानो उन पिता के ऊपर तो वज्रघात हो गया कि जिस बेटे के जन्म से इतना आनंद किया, इतना उत्सव मनाया, और उसी के लिए कह दिया गया कि मेरे संग नहीं रहेगा। और कहते हैं कि जब कृष्णदास जी 12 वर्ष के थे और उनके पिता ने कुछ गलत कार्य किया, और जब गलत कार्य किया और गलत कार्य होते हुए छोटे से कृष्णदास जी ने देख लिया, लेकिन जब गवाही देने की आई तो कृष्णदास जी ने पिता के विरोध में यानी सत्य के पक्ष के अंदर गवाही दी। और जब पिता के विरोध में गवाही दी, पिता नाराज हो गए कि देखो तो उसे कैसा बेटा मिला है, मेरे ही विरोध में गवाही दी। लेकिन सत्य का पक्ष लेके पिता का घर छोड़ने की नौबत आई और कृष्णदास जी पिता का घर छोड़ के निकले। चलते चलते 12 छोटे बालक जा रहे थे, वहीं किसी ने सुना कि श्री गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी का नया मंदिर बन रहा है, कोई बहुत बड़ा सेठ आया है, वो अकेला मंदिर बनवा रहा है। श्रीनाथ जी के प्रागट्य के बारे में कृष्णदास जी ने भी सुना था। बोले मैं भी वहां पे जाऊं, प्रभु के दर्शन करके आऊं। और छोटे से कृष्णदास जी चलते 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 जब गिरिराज जी पहुंचे और जैसे ही श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए, वहां महाप्रभु जी आरती कर रहे थे और आरती करते हुए दर्शन कृष्णदास जी को हुए। और जैसे आरती हुई, महाप्रभु जी कहा कृष्णदास तुम आ गए, और कहते उनको नाम निवेदन करवाया। नाम निवेदन करा के भगवत लीला की स्मृति हुई। कृष्णदास जी ने पद गाया, श्री वल्लभ पतित उदाहरण जान। और उस समय श्री महाप्रभु जी से पूछा कृपानाथ अब मेरे लिए क्या सेवा है। महाप्रभु जी कहा देखो कृष्णदास, ये नूतन मंदिर का कार्य प्रारंभ हो गया है और उस मंदिर के कार्य के अंदर अनेक सेवकों की जरूरत पड़ेगी, तो क्या तुम भी यहाँ सेवा में रहोगे? कृष्णदास जी ने कहा कृपानाथ श्री जी की कोई भी सेवा मुझे मिले वो मेरे लिए सेवा है, चाहे मैं सारी वस्तुओं का ध्यान रखूंगा, ये जो मंदिर का कार्य चल रहा है इसकी सारी जवाबदारी मैं संभालूंगा। और वहां रह के मंदिर के निर्माण के कार्य की सेवा ये कृष्णदास जी करने लगे, जो आगे जाके कृष्णदास अधिकारी कहे गए। सारी सेवा होने लगी। महाप्रभु जी वहां से अड़ेल पधारे और कहते हैं थोड़े समय के बाद श्री महाप्रभु जी के भादो मास के अंदर वद और द्वादशी के दिन श्री महाप्रभु जी के वहां उनके ज्येष्ठ लाल जी श्री गोपीनाथ जी का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री गोपीनाथ की जय। अड़ेल में श्री महाप्रभु जी के वहां गोपीनाथ जी ज्येष्ठ पुत्र के रूप से उनका प्रागट्य हुआ। और बराबर 3 वर्ष के बाद जब श्री महाप्रभु जी चरणाट पधारे तो चरणाट के अंदर आपके द्वितीय पुत्र ऐसे श्री गोसाई जी यानी विठलनाथ जी का प्रागट्य हुआ। बोले श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। और देखो ये गोसाई जी का 5 शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। तो ये प्रसंग जब पूरा होगा तो प्रसंग पूरा होने के समय श्री गोसाई जी का प्रागट्य उत्सव, नूतन मंदिर का प्रवाटोत्सव अपन संग मनाएंगे कथा के समय। तो जब श्री गोसाई जी प्रभु चरण का प्रागट्य भी हुआ और कहते हैं कि जब श्री गोसाई जी प्रभु चरण का प्रागट्य हुआ तो एक ब्राह्मण श्री विठलनाथ जी का स्वरूप लेके आया और महाप्रभु जी को पधराया। तो महाप्रभु जी ने कही देखो आज प्रभु मेरे वहां 2 रूप से आए हैं, ये सेव्य रूप से सेवा लेवे और पुत्र रूप से सेवा करवे। और श्री गोसाई जी के प्रागट्य के बाद थोड़े समय के बाद कहते हैं वो श्रीनाथ जी का नया मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने को आया। और जैसे ही वो कार्य पूरा होने को आया और ऐसा भव्य मंदिर जिसके ऊपर शिखर है, ध्वजा है, और कहते हैं आज से इतने वर्ष पहले 500 वर्ष पहले उस समय मंदिर के निर्माण का खर्चा 3 लाख मुद्राएं आया। और वो मंदिर कौन सा? आज जब भी आप जतीपुरा जाते हो और श्री गिरिराज जी के ऊपर जो मंदिर का दर्शन करते हो ना, ये वही मंदिर है कि जो पुरनमल क्षत्रिय ने निर्मित किया। और कहते हैं इतना अद्भुत मंदिर बनाया गया कि मंदिर के ऊपर कहते हैं कि चौक, निज मंदिर, शैया मंदिर, ये सब ऊपर और बाकी के जितने भी कक्ष हैं वो सारे नीचे भूगर्भ में। ऐसे ढंग से पूरे मंदिर का निर्माण किया गया। और जहां आसपास के गांवों के अंदर ये समाचार मिला कि अब नूतन मंदिर का निर्माण होने वाला है, नूतन मंदिर में ठाकुर जी पधारेंगे, श्री जी पधारेंगे,
और इतना उत्साह आसपास के गांव में। क्योंकि देखो, जब मंदिर का पाटोत्सव किया गया तो उसके लिए भी दिवस निश्चित कौन सा हुआ कि जब श्रीनाथ जी के मंदिर की नींव खुदी थी, वो दिन कौन सा था? अक्षय तृतीया का। और यहाँ पाटोत्सव भी जब होगा तो उसके लिए भी दिन निश्चित किया, वो भी अक्षय तृतीया। और इस दौरान कितने वर्ष व्यतीत हुए? जब पुरनमल क्षत्रिय अंबाला से आए थे कि 6 महीने के अंदर ये मंदिर में बना दूंगा, लेकिन द्रव्य कम पड़ा, कमाने के लिए गए। और आज जब मंदिर का पाटोत्सव होगा तो इस दौरान कितने वर्ष व्यतीत हुए? बोले 20 वर्ष। कितने वर्ष? जो संकल्प करके आए थे कि 6 महीने के अंदर पूरा मंदिर खड़ा हो जाएगा, और श्रीनाथ जी ऐसे लीलाधारी हैं कि वो वस्तु वहीं अटक गई। और आज जब पुरनमल क्षत्रिय वापस संपत्ति लेके कमा के आए, मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, और तब से लेके पाटोत्सव की अवधि है 20 वर्ष की। कहते हैं कि जहां देव दमन आज नए मंदिर के अंदर विराजमान है, और जब नए मंदिर के अंदर स्वयं श्रीनाथ जी बाबा विराजमान होंगे तो पूरे गांव के अंदर आज इतना उत्साह, इतना आनंद है। अरे हमारे श्रीनाथ जी बाबा नए मंदिर में पधारेंगे, प्रभु के दर्शन कैसे होंगे? अब तो प्रभु कितने भव्य मंदिर के अंदर विराजमान होंगे। कईयों के मन में खुशी भी है, कई के मन में कहीं कहीं पीड़ा भी है कि अब तो इतने वैभव में प्रभु विराजेंगे, तो क्या हमारे दही दूध प्रभु आरोगेंगे? क्या हमारा दही दूध भी प्रभु को आनंद से अनुकूल आएगा कि नहीं? मन के अंदर ये भाव भी आ रहे हैं, लेकिन ये भाव भी है कि नहीं, हमारे श्री जी तो सुख से विराजेंगे, हमारे श्रीनाथ जी तो आनंद विराजेंगे। और जब मंदिर का पाटोत्सव होने लगा, कहते हैं पुरनमल क्षत्रिय ने इतना द्रव्य का उपयोग किया, इतना द्रव्य, इतना जाहो जलाली, इतने वस्त्र, इतने आभूषण, इतने श्रृंगार। कहा श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी तो हर एक सेवा का लाभ मैं लूंगा। और इतने वस्त्र और श्रृंगार के ढेर कर दिए, चारों तरफ सुंदर बंदरबार बांधने में आए, इतनी सजावट करने में आई। दूर दूर से सारे वैष्णव आज प्रभु के दर्शन करने आ रहे हैं। और जहां दूर दूर से वैष्णव प्रभु के दर्शन करने के लिए आए, और कहते हैं जब पहली बार सब लोग, पूरा भवन खचाखच वैष्णव से भरा हुआ है, क्योंकि आज पाटोत्सव के दर्शन खुलेंगे। और जब पूरे वैष्णव से हॉल भरा हुआ है, और जैसे ही पाटोत्सव के दर्शन खुले और श्रीनाथ जी के अद्भुत श्रृंगार, ऐसे श्रृंगार देख के सभी दंग रह गए। आज किसी की दृष्टि हट नहीं रही, किसी के नेत्र पलक नहीं रहे, और अपलक नेत्र से सब लोग श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, सभी के मनोरथ पूरे हो रहे हैं। और जहां रामदास चौहान सारी व्यवस्था मंदिर की कर रहे हैं, सभी कुंभन दास जी सुंदर कीर्तन गा रहे हैं, बधाई का एक पंक्ति बधाई की, बधाई को दिननी को श्री महाप्रभु तिलक कर रहे हैं। बधाई को नंद घर जसोमती जायो, लाल राम तो पीतो राज, बधाई को बधाई को बधाई को श्री महाप्रभु जी ने तिलक किया, आरती हुई, रायनौन हुए, सभी वैष्णव दर्शन करके धन्य 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 हो रहे हैं। और जब दर्शन करके आगे पुरनमल क्षत्रिय खड़े हैं, उनकी तो नेत्रों से अखंड अश्रुधारा बह रही है कि प्रभु ने कितना ताप कराया, लेकिन देखो परीक्षा करी, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण भी श्रीनाथ जी ने ही किया। लग रहा था कि कार्य कैसे होगा, लेकिन इस असंभव कार्य को संभव भी हमारे श्रीनाथ जी ने किया। और आज ऐसे गदगदित उनका हृदय हो रहा है। और तब महाप्रभु जी ने पास बुलाया, और जैसे पुरनमल जी पास आए, श्री महाप्रभु जी ने कहा, देख पुरनमल, आज श्रीनाथ जी ने तुम्हारो मनोरथ पूरो कियो है। देख पुरनमल, आज श्रीनाथ जी ने तुम्हारा मनोरथ अद्भुत रूप से पूर्ण किया है। और आज मैं तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हूं कि आज जो भी चाहो मुझसे मांग लो। पुरनमल क्षत्रिय सावधान हो गए और जानते थे कि आज जो मुझे मांगने का कह रहा है, ये कोई साधारण नहीं। वो कौन है? बोले अदे दान लक्ष्य। ये वो वल्लभ है कि जो कोई नहीं दे सकता, वो स्वयं देने वाले श्री महाप्रभु जी हैं।
क्योंकि जब जब भी दान देने की बात हो, 3 वस्तु उसके अंदर महत्व की हैं। एक तो जो दान देने वाला हो उसके अंदर दान देने का सामर्थ्य होना चाहिए। पहली वस्तु है सामर्थ्य। अब सामर्थ्य हो पर इच्छा न हो तो बात बने। बोले दान देने का सामर्थ्य हो और दान देने की इच्छा भी हो। इच्छा हो, सामर्थ्य न हो तो भी बात न बने। सामर्थ्य हो, इच्छा हो तो भी बात न बने। तो 2 वस्तु हैं, एक है दान देने का सामर्थ्य, दूसरी दान देने की इच्छा, और तीसरी सामने वाले की दान लेने की पात्रता। यदि वस्तु सामने वाले को दे दे और उसकी पात्रता नहीं है